हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चिक्स हमारा लगभग 22-23 तारीख को कंफर्म हो चुका है और आ जाएगा। और हमारी तैयारी भी लगभग हो चुकी है। पल्ली वगैरह हमने ऊपर कर ली है और चूना वगैरह आप देख सकते हैं पीछे फार्म में। चूना वगैरह हमने अच्छे तरीके से कर लिया है और लगभग हमारी तैयारी है फुल, ठीक है। और बाकी दूसरे फार्म में भी लगभग हमारी तैयारी है, वहाँ शायद हो सकता है एक साथ चिक्स आए हमारा। अगर 1-2 दिन लेट वगैरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी जो बंदा मैंने रखा हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, उसकी क्या तारीफ़ करूँ बंदे की। जो तारीफ़ करने के लायक है उसकी हमेशा तारीफ़ करते हैं हम। तो देखिए आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से उसने पूरा ही फार्म चमका दिया उस बंदे ने, एक एक चीज़, ठीक है। तो वो काफ़ी मेहनती बंदा है, अच्छा बंदा है जो मुझे मिला है। वो मेरे साथ अगर हमेशा ऐसा रहे तो सही रहेगा। एक तो लॉट अच्छा निकलेंगे और दूसरा मुझे भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी और तीसरा उसका भी घर का जो काम काज है वो होता रहेगा। जैसे जिस काम के लिए वो लगे हुए हैं, जैसे पैसे के लिए, जैसे हम भी पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो उनका घर का गुजारा अच्छे तरीके से होता रहेगा जी। तो बाकी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो एंड्रोसिन जो है ना वगैरह, एंड्रोसिन जैसे एंड्रोफ्लोक्सिन है, एंड्रोसिन है, ये मेडिसिन वगैरह ना काफ़ी कंट्रियों में बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है। वो इसलिए बैन हो चुकी है क्योंकि इससे काफ़ी जगह पाया जा रहा है कि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा लेकिन वो बोल रहे हैं कि कैंसर के सिम्टम पाए जा रहे हैं। इनसे चिकन खाने के बाद कैंसर हो जाता है, जैसे हम अपना एंटीबायोटिक वगैरह जो देते हैं, एंड्रोसिन वगैरह। तो इसलिए काफ़ी शहरों में, काफ़ी कंट्रियों में ये बैन हो चुकी है। मेरा एक फ्रेंड है जो पहले आईबी कंपनी में मैनेजर था, अब वो बाहर है। तो वो भी वहाँ पर बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करते जी। तो वैसे भी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए उस हिसाब से जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है जी। ऐसे हमें मेडिसिन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। लीवर यूज़ कर सकते हैं आप, ग्लूकोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, हेप्टोकेयर वगैरह जो नेफ्रोटेक है वो आप यूज़ कर सकते हैं आप। और ये जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं, नॉर्मल दवाइयाँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देसी इलाज तो पक्का कर सकते हैं आप, जो भी है देसी इलाज, इमली हो गई, हल्दी हो गया, एलोवेरा हो गया, तो गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, निशादर हो गई, नीरा तोता हो गया, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो बाकी किसी के बहकावे में ना आए भी ये मेडिसिन डालो, वो डालो, ये डालो, वो डालो। देखिए हमारा जो हमारे काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जो जिनकी एवरेज 45, 40, 50 दिन में सिर्फ 1700 ग्राम आई, उनको मेडिसिन के बारे में बोला गया, लेकिन मेडिसिन जो डाली थी लेकिन उस हिसाब से वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए। मतलब कि मेडिसिन 20, 25, 30, 40 हज़ार की मेडिसिन लग गई, लेकिन वो मेडिसिन का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। पता क्या, देखिए मेडिसिन डालने का एक तरीका होता है जो हर किसी को नहीं पता होता। मेडिसिन डालने का तरीका हमेशा ही हमें इसका पता करना चाहिए कि मेडिसिन कैसे डालते हैं, उसकी डोज़ क्या है, समा क्या है और किस तरीके से डालने हैं, ठीक है। अब मान ली गर्मी चल रही है, ठीक है, लीवर डालना ज़रूरी है। मान लो लीवर डालना है, गर्मी चल रही है, अगर आप सुबह के टाइम या रात के या सॉरी दोपहर के टाइम लीवर डाल देंगे, वो लीवर पिएगा, उसको भूख लगेगी, फीड खाएगा और हीट स्ट्रोक हो जाएगा। उधर गर्मी से, फीड से हीट स्ट्रोक हो जाएगा। आपको पता, गर्मी में चिक्स हमेशा शाम को दोपहर को पानी पीता है ज़्यादा, ठीक है, पानी ज़्यादा पीता है, फीड कम खाता है, फीड में बैठा रहता है वो, एक दो चोंच मारेगा, बाद में बैठ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लीवर डाल देते हैं दोपहर को, जिससे वो फीड खाना जल्दी शुरू कर देता है, ज़्यादा शुरू कर देता है फीड खाना, तो दोपहर को, तो उससे उसकी हीट स्ट्रोक हो जाता है, मोर्टालिटी हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ही जो लीवर है वो आप डाल सकते हैं सुबह के 4 बजे, 4 AM, वो भी 3-4 घंटे के पानी में सिर्फ। उसके बाद आप डाल सकते हैं रात के पानी में। मैं तो कहता हूँ रात के ही पानी में डालें 6 बजे के बाद, तो आपके रात पूरी चिक्स फीड खाता रहेगा और वो रहेगा। जो लीवर होता है ना, उसका असर कुछ घंटों में ही शुरू हो जाता है दिखना लीवर में, लीवर का जी। तो मेडिसिन डालने का एक तरीका होता है, किसी के कहने में ना। यूट्यूब वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये डाल रहा हूँ मैं, वो डाल रहा हूँ मैं, ये डाल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डालते। बहुत कम लोग हैं जो मेडिसिन, जो अच्छे
अच्छे जो है ना, क्या नाम उसका, पोल्ट्री वाले पुराने बंदे, वो मेडिसिन बहुत कम डालते हैं, वो देसी जुगाड़ से ही बच्चे को पालते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए देसी जुगाड़ से बच्चे को पालने की। बच्चा स्वस्थ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम उसको जानबूझकर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो बच्चा पानी कम कर देगा, ठीक है, पानी पीना कम कर देगा, फीड खाना बंद कर देगा। जब फीड पानी बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही उनमें बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी मेडिसिन की उतनी ही मेडिसिन डालनी है। तरीका हमेशा अपने कॉपी में लिख लें, जैसे हम वीडियो बनाते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो कंपनी से होकर आए हैं। कंपनी में मेरा पोल्ट्री का एक्सपीरियंस अलग है फार्मर का, और कंपनी में मैं 4-5-6 साल रह कर रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस अलग है। वो दोनों एक्सपीरियंस मिलाकर मैं हमेशा अपने फार्म में काम करता हूँ जी। मेरा चलो इस बार लाट तो ख़राब चला गया, लेकिन एवरेज मैंने सबसे बढ़िया दी। 35-36 दिन में मैंने 1850-1900 ग्राम एवरेज दी है। वो मेरा रिज़ल्ट कैसे ख़राब हुआ, रिज़ल्ट मेरा इस तरीके से ख़राब हुआ कि मेरी जो मोडालिटी थी 5 दिन 6 दिन लगातार 800 मोडालिटी हो गई 4-5 दिनों में, जिससे कि मेरी FCR मतलब कि FCR मेरी बढ़ गई जी। तो उससे ये ख़राब हुआ, नहीं तो मेरा रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता। कम से कम मेरा 20 क्विंटल माल मर गया इन कुछ दिनों में, नहीं तो मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाता। तो आप समझिए बात को, ध्यान से तरीके समझिए। कैमरा पकड़ के मेरा हाथ थक रहा है, कभी मैं उससे हाथ से पकड़ रहा हूँ, कभी उस हाथ से पकड़ रहा हूँ। तो मेडिसिन डालने का एक तरीका होता है, वो हमेशा मेडिसिन ऐसे नहीं डाल देनी। देखिए हमेशा ही आपको एक चीज़ याद रखनी है, लीटर साफ़ होना चाहिए, बेड पानी साफ़ होना चाहिए, फीड में फंगस नहीं होनी चाहिए, और डेली 2-3 टाइम बीच में आप एक आधा फेरा लगाएंगे बच्चों में। जो बच्चे हिलजुल करें वो फीड खाएं और पानी पिएँ। जो बच्चा बैठा रहता है ना सुस्ती में, वो बैठा ही रहता है कई बार। तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं तो म्यूज़िक सिस्टम लगा दीजिए आप। म्यूज़िक सिस्टम में फ़ायदा ये है कि वो गाना चलता रहे कोई भी, वो उसके शोर से वो कहीं उधर भागे कहीं उधर भागेंगे। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना फार्म को मतलब कि तरीके से करना है। और लेकिन दोस्तों इस साल बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत फार्मर का नुकसान हुआ है। मतलब कि जैसे तूफ़ान आया, हमारा भी हुआ, उससे तो हुआ, और अपना मोडालिटी बहुत ज़्यादा हो गई। अब जो चल रहा है ये 2020 में आया था। ये आज जो बीमारी चल रही है, आज जो बीमारी चल रही है वो पता कौन सी है? एक है किडनी की, दूसरी है लीवर की। आप कोई भी मेडिसिन डाल लो, जितना मर्जी पैसा डाल लो, वो ठीक नहीं होगा। वो एंड तक रहेगा, लास्ट तक रहेगा। ये प्रॉब्लम पता कहाँ से आ रही है? हैचरी से। हैचरी से ये प्रॉब्लम है। 2020 में आई थी सुगना में, और फिर सुगना में आ रही है, ये प्रॉब्लम आ गई है। तो इसलिए थोड़ा कई फार्मर अच्छे हैं जो इसका समाधान निकाल लेते हैं देसी दवाइयों से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रही है, वो मोडालिटी होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। जिनका चिक्स आया उन्होंने शुरू में ही अपने चिक्स को इस तरीके से रखा कि मतलब कि अच्छे तरीके से रखा। पहले से ही उन्होंने तैयारी कर ली हर चीज़ की, जैसे किसी को जो समझ हो उस तरीके से। आप जो अभी जो लाइट चलेंगे, जो अभी जैसे जिसका चिक्स आएगा अभी, तो उसके जो अगले लाइट हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे लाट, ठीक है। 4-5 लाट अच्छे निकलेंगे सर्दियों वाले, तो उसमें अच्छा पैसा मतलब कि बनेगा। तो मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, किसी के बहकावे में ना आए, खुद एक्सपीरियंस करें अच्छे तरीके से मेडिसिन का, हर एक चीज़ का, तब आपको समझ आएगा हर एक चीज़, ठीक है। पहले खुद भी एक्सपीरियंस करें, ठीक है। हम किसी यूट्यूब में जैसे मैं बना रहा हूँ, मेरी सुनकर आप कुछ भी डाल देंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो डालना, नहीं तो नहीं डालना, ठीक है। पहले समझ लेना कि क्या बात हो रही है, किस मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं, और क्या ये मेडिसिन का बेनिफिट है। 2-4 जाने से पूछ लेना, अगर सही लगे तो डाल सकते हैं आप। किसी पर यकीन भी नहीं करना, यूट्यूब पर, खासकर मेरे ऊपर भी नहीं करना। यूट्यूब पर खासकर यूट्यूबर के ऊपर यकीन नहीं करना, वो कुछ लोग व्यू के लिए कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से, ठीक है। आप मुझको भी परखिए, सबको परखिए, उस तरीके से आप अपना पोल्ट्री चलाइए। धन्यवाद दोस्तों।